चलो देखो, अच्छा इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक तारे की चोटी से 2 क्रमागत किलोमीटर पत्थरों के जो पूर्व की दिशा में है, अनुमान कोण 30 से 45 है, पहाड़ी की ऊंचाई करनी है। इसमें कोई भुजा दिया है ना, तो कोण को दिया है। तो एक पहाड़ी पहाड़ कैसा होगा, पहाड़ ऐसा ही होगा। और दो क्या है, छोटे छोटे पहाड़ी है ये ऐसे। इसने बोला है एक पहाड़ी की दूरी क्या है, अनुमान कोण क्या है, एक अनुमान कोण एक उन्नयन कोण। एक अनुमान कोण और एक उन्नयन कोण बनाने के लिए ये कोण कितने का होगा, 45 का होगा, बड़ा वाला बोला कि नहीं बोला है। और फिर ये कितने का होगा, 30 का होगा। ये कितने का है, 30 का। अब यहाँ पास हमें कुछ दिया नहीं, किसी वैल्यू को दिया नहीं, तो ए मान लें इसको, बी मान लें इसको, सी मान लें इसको, डी मान लेंगे। तो हल करते हैं। इसमें जब कोई वैल्यू ना दे तो अपने से मानेंगे। तो माना पहाड़ी की ऊंचाई क्या मान लेंगे अपने से, एच मीटर। क्या माने, एच मीटर। पहाड़ी ए की दूरी, पहाड़ी ए की दूरी क्या जाएगी, मानते हैं ए बी बराबर 1। इसको क्या मानते हैं, ए बी बराबर 1। क्यों माने हैं बता रहे हैं। तथा पहाड़ी बी, पहाड़ी की दूरी ए, पहाड़ी की दूरी, पहाड़ी बी की दूरी, पहाड़ी बी की दूरी में क्या मान लिया, वाई मानते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक पहाड़ी की चोटी से 2 क्रमागत किलोमीटर पत्थरों के, जो क्रमागत, यहाँ क्या बोला है, क्रमागत। क्या है क्रमागत। अगर 1 किलोमीटर में ये पहाड़ी, दूसरा 1 किलोमीटर, तीसरा 1, मतलब 1 किलोमीटर के बीच में क्या है, पत्थर है। क्या है, पत्थर। तो जो पत्थर गए होते हैं, जो पहाड़ियां होती है, अब ये रोड है, अब रोड में पत्थर कहाँ कर रहे हैं, 1 ही किलोमीटर पर गए होते हैं। तो पहला एक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 किलोमीटर, पहाड़ी ए पहाड़ी बी तक दूरी 1 किलोमीटर। उसके बाद पता नहीं कितना है, तो इसको क्या मान लिया, वाई। ऊंचाई क्या माना है, एच। ठीक है। तब त्रिभुज ए सी डी क्या है, त्रिभुज ए सी डी में कौन सी क्या है, समकोण है। आते हैं अब हल करते हैं। त्रिभुज सबसे छोटा डी सी डी, क्या कहेंगे, त्रिभुज डी सी डी में लंब क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, बराबर किसके होता फॉर्मूला, tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 45। लंब कितना दिया है, h। आधार कितना है, y। तो tan 45 का मान 1, h बटे y, y का नाम y बराबर h आ गया। अब त्रिभुज पूरे त्रिभुज डी सी ए में, अब डी सी ए में लेंगे तो डी ए सी ए ये, तो पूरी टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी जाएगी, वाई में कितना जोड़ देंगे, 1। वाई और 1 मिलकर कितना है, वाई प्लस 1। तो लंब यहाँ पास कितना है, लंब बटे आधार बराबर फार्मूला वही लगाएंगे, tan थीटा। तो थीटा का मान कितना है, 30। लंब कितना दिया है, h। आधार क्या है हमारे पास, y प्लस 1। tan 30 का मान 1/√3 h बटे y प्लस 1। y को इधर गुणा करेंगे, h को इधर गुणा करेंगे, तो √3h बराबर y का नाम y और 1 का नाम 1। अब यहाँ h का मान निकला है, हमें क्या निकालना है इसमें, पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है, तो क्या कर देंगे यहाँ पास, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान कितना है, h। तो समीकरण 1 को क्या मान है, √3h। y का मान रखेंगे बराबर, y का मान कितना दिया, h। क्या दिया है, h प्लस 1। y के साथ में निकाल दिया h, तो √3h इधर प्लस में रहेगा माइनस में बराबर प्लस 1। h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे √3 माइनस 1। ये क्या हो गया। अब √3 का मान रखना है, तो √3 का मान रख के इसके आगे हल कर लेंगे, हो गया। देख लो, सब पता चल जाएगा देखने पे। देखिए 1.5 मीटर लंबा ये प्रेक्षक, ठीक है, मतलब ये प्रेक्षक है, ये 1.5 मीटर लंबा है। ये कहाँ खड़ा है, यहाँ पर। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसके आंखों से चिमनी का शिखर कुंजन कोण। अब देखिए ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है, और यहाँ से चिमनी क्या है, चिमनी है। अब यहाँ से चिमनी को देख रहे हैं, इसके आंखों से क्या है, ये आंखों से उन्नयन कोण कितना है, कितना डिग्री है, 30 अंश है ना, 45 अंश। आंखों से कितना है, 45। तो ए बी सी डी ई,
अब यहाँ पास ये कोण कितनी बन होगा 90 डिग्री। तो देखिए प्रेक्षक क्या है, प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब प्रेक्षक का प्रेक्षक क्या है बीसी, बीसी इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, तो बीसी बराबर 1.5 मीटर। अब ये चिमनी क्या है, चिमनी, चिमनी, चिमनी की, चिमनी ए से ई है, चिमनी की ऊंचाई दिया है नहीं दिया है। उसके बाद कोण डी बराबर कितना है 90 डिग्री, अर्थात त्रिभुज ई डी सी कितने से बनेगा कोण 90 डिग्री, अर्थात क्या है सम कोण है। अब देखिए चिमनी के सामने प्रेक्षक खड़ा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। अगर हम लोग यहाँ चिमनी से प्रेक्षक की दूरी मान लें, चिमनी से बच्चों प्रेक्षक की दूरी क्या मानते हैं हम लोग, यक्स, यक्स मानेंगे हम यहाँ पास देखो। अच्छा 28.5, चिमनी से 28.5 मीटर, तो ये दिया है 28.5 मीटर, तो ये कितना दे दिया 28.5 मीटर। तो ए बी बराबर डी सी बराबर कितना होगा 28.5 मीटर। तो यहाँ देखो बी सी है कि नहीं है, बी सी, तो ये भी डी ए बराबर भी होगा, तो ये क्या होंगे ये भी आपस में बराबर होगा। तो अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर डी ए बराबर 1.5 मीटर। अब त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ई डी सी, उसके पहले हमको इसकी भी ऊंचाई चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तो इसे हम लोग क्या करेंगे माना डी ई बराबर हमने क्या माना एच, तो कुल दूरी ए से ई तक की दूरी, तो कुल ऊंचाई मानेंगे, क्या करेंगे कुल ऊंचाई ए ई बराबर कितना हो जाएगा ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई, तो ए डी का मान कितना दिया 1.5 और डी ई का मान कितना दिया है एच। अब चलिए त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ई डी सी में ये क्या है एच लंब, ये क्या है आधार, ये भी तो 28.5 दिया है। तो लंब बटे आधार किसके बराबर फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है 45, लंब कितना दे दिया, लंब कितना दे दिया एच, आधार कितना दे दिया 28.5, तो tan 45 का मान कितना जाएगा, tan 45 का मान 1, एच अपान में 28.5 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो एच का 1 में अर्थात एच बराबर क्या लिख डायरेक्ट 28.5। ये चिमनी की ऊंचाई अभी नहीं आई है, अब हम लोग क्या करेंगे चिमनी की ऊंचाई निकालेंगे, क्या करेंगे हाँ चिमनी की ऊंचाई निकालने के लिए हमने क्या निकाला यहाँ पास ए ई, अर्थात ए ई कहाँ लिखा है कहीं पास लिखे ये है ना, तो ए ई बराबर हमने क्या लिखेंगे ए डी प्लस डी ई है ना, तो ए डी का मान 1.5, डी का मान कितना है 28.5, 5 5 10 की 0, 8 1 9 10 की 0, 2 1 3, एक अंक दशमलव कितने आएगा मीटर में, चिमनी की ऊंचाई कितनी आ गई 30 मीटर हो गया। इसमें बोला है देखो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक 8 मीटर ऊंचा क्या बना लेंगे भवन, ये 8 मीटर ऊंचा क्या हो गया भवन, 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया। फिर बोला है भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के इसी के सामने क्या होगा, इसका मतलब केवल टावर, भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण ए भवन के ये, तो मतलब इसका मतलब ये ऐसे होगा, तो ये उन्नयन कोण कितने अंश दे दिया 60 अंश। और इसके पाद का अवनमन कोण मतलब भवन के मतलब इसके क्या बोला है, इसको देखिए समझिएगा 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, और भवन के मतलब और इसके मतलब भवन के पाद से किसका अवनमन कोण कितना है 45 अंश। तो भवन के यहां से और यहां तक क्या है ये कोण कितना है, ये ऐसा कोण मतलब अवनमन कोण क्या बोला, ये अवनमन कोण कितना है 45, ये कितना हो जाएगा 45, ये दिया है 8 मीटर ऊंचा भवन है, तो 8 मीटर दोनों तरफ हो गया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मानो और इसको ठीक है। अब और कुछ डेटा दिया नहीं है तो हल करते हैं। तो माना भवन और केबल टावर के बीच की दूरी, माना भवन से केबल टावर की दूरी क्या होगी ए बी, देखिए ये दूरी यहां तक, ये दूरी यहां तक मतलब आपस में क्या होगी बराबर, ए बी बराबर
BC कितना मान लेते हैं x, और यहां से यहां तक हम क्या मान लें, यहां तक की दूरी क्या मान लें h, तो DE बराबर क्या मान लिया हमने h मान लिया। ये यक्ष है तो ये भी क्या होगा यक्ष। तो त्रिभुज EDC लिखा, त्रिभुज EDC में लंब क्या है h, आधार क्या है x, थीटा कितना यहाँ पास है 60 डिग्री, तो tan थीटा के स्थान पे 7 अंक बराबर लंब क्या है h, आधार क्या है x, tan 7 अंक का मान रूट में 3 एक अपॉन में यक्ष, इसका गुणा करेंगे क्या जाएगा √3x बराबर h ना हो गया। अब हमको त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, बड़ा वाला EAB, त्रिभुज EAB में वही प्रक्रिया, tan थीटा का मान कितना दिया है 45, लंब कितना हो जाएगा यहाँ पास, तो EA बराबर क्या होगा 8 प्लस h, तो अर्थात लंब क्या आ जाएगा 8 प्लस h, आधार क्या होगा वही x, tan 45 अंक का मान 80 प्लस h बटे यक्ष, यक्ष को गुणा करेंगे तो यक्ष का नाम 80 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पूछा क्या है टावर की ऊंचाई, टावर क्या पूछा है ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है ये, तो हमें ऊंचाई निकालना, तो यक्ष का मान आ गया और यहाँ पर किसका मान आया है h का मान, अगर h का मान यहाँ रख यक्ष का मान आ जाएगा। अगर यहीं से अगर हम लोग यक्ष बराबर निकालना चाहें तो h अपान √3 हो जाएगी, नहीं जाएगा, यक्ष बराबर निकालना चाहें तो पक्षांतर का ये गुणा हो जाएगा, इधर बटे गुणा इधर कितना आएगा बटे में, अब यहाँ यक्ष का मान रख दें, समीकरण एक कर लें, यक्ष का मान रखने, यक्ष का मान रखेंगे, अब यक्ष का मान कितना है h अपान √3 बराबर 8 सॉरी 80 प्लस 80 क्या 8 सॉरी कितना है 8 प्लस h, इसको गुणा करेंगे तो h बराबर √3 8 प्लस h बराबर गुणा करेंगे √3 8 मतलब 8 √3 प्लस इसमें गुणा करेंगे h √3, अब h इधर ये प्लस इधर आएगा माइनस में बराबर 8 √3, h कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस √3 8 √3, अब h बराबर निकालना है, तो जब h बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 √3, इधर ये गुणे इधर कितने जाएगा बट्टे में। अब इसको हम लोग हर में कभी भी रूट होता नहीं तो क्या करेंगे परिमेयकरण कर लेंगे। अब यहाँ से परिमेयकरण करना हो या तो तुम्हें अगर हल करना हो तो √3 का मान रख दो 1.732, इस वैल्यू को रख के हल कर सकते हैं, अर्थात h बराबर इतना आया। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी, तो EA बराबर क्या है 8 प्लस h, तो 8 और h का मान कितना आया 8 √3 बटे 1 माइनस √3, तो ई बराबर इसको इसमें गुणा करेंगे, 8 करना 8 √3 प्लस में है माइनस 8 √3 अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस √3, इससे क्या जाइए कट मर गया, ठीक है कट गया, तो ये है भाई ये, तो ये बराबर कितना गया 8 बटे 1 माइनस √3, ये ऊंचाई आ